गलती ये करता था, फंसा मुझे देता था। चीटिंग ये करता था, पर्ची मेरी सीट के नीचे फेंक देता था। नाम मानव है, काम धनव वाले है। बड़ा ही अजीब है, मगर मेरा भाई है। ये मेरा 4 साल से दोस्त है और ये मेरा सगा भाई जैसा है। ये भाई था, है और रहेगा। मैं चाहता हूँ ऐसी हमारी दोस्ती आगे तक बनी रहे। I wish I could give you up, but you're my new favorite drug. Enter into my blood, run with my toxic love. Look how you make me happy. You take a hold of me. You take a hold of me. मानव, मानव, मानव भाई क्या हुआ? मानव, मानव भाई क्या हुआ? मानव, He's dead. I think we should call the police. बोला राम जी, एक बात बताऊं आपको। क्या? एक बार हम जीप से थे और गुंडे पूरी बस में। फिर क्या हुआ? बस में सारे लोगों की जान खतरे में थी और तुम हमको तो जानते ही हो, हम कितना भी बड़ा खतरा हो हम किसी से नहीं डरते। फिर हम बस पे चढ़े और बस के अंदर का शीशा तोड़ के हम अंदर कूद गए और गुंडों को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि वो आपस में एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे थे। हेलो, मर्डर कहाँ हुआ? आ रहे हैं हम। बोला ना हम जल्दी गाड़ी निकालो। कोई भी बॉडी को छुए ना और सब चीज किसी भी चीज को टच ना करे। सबसे बोलो बॉडी से दूर रहे। देखते हैं आज क्या होने वाला है। आज मेरा मर्डर केस। चुलबुल पांडे, चुलबुल पांडे। दोस्त, पार्टी और मर्डर, इन सब से हमारा पुराना ही लेन देन है। दिखने में तो भोला भाला सा लग रहा है। सर आपको क्या लगता है इनमें से कौन मर्डर किया होगा? तूने मर्डर किया? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ही तो आपको कॉल किया था। मुझे लगता है ईशान ने किया होगा। वो मेरे से एक दिन बोल रहा था कि मौका मिलने पे इसको जान से मार दूंगा। मारने से मैंने बोला था, but I didn't kill him. किसने किया मर्डर? सर हमने नहीं किया है। अपने आप बता दो। तुम कौन? तुमने किया मर्डर? सर मुझे आपको कुछ दिखाना है। इसको जूम करो। ये सारी फुटेज पेन ड्राइव में तो मेरे पास चाहिए। तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। यू आर अंडर अरेस्ट। सर प्लीज लिसन टू मी। मैंने इसको लेके आओ। बोला पहले सबसे बोलना बस 5 मिनट में केस खत्म कर दूंगा उनके आने से पहले। शर्मा जी 5 मिनट की जगह 10 मिनट लेना और जो खाना खा लेना। माइंड योर लैंग्वेज, ये कोर्ट है। सॉरी योर ऑनर। और शर्मा जी कैसे हो? बड़े दिनों बाद दर्शन दिया आपने। बस आपकी कृपा है। वैसे ऑनर आज का केस आईने की तरह साफ है। ये जो आदमी कटघरे में खड़ा हुआ है इसने अपने ही सगे दोस्त को जहर देके मार दिया। ये रहे कुछ सबूत।
किसने अपने ही सके दोस्त की कोल्ड ड्रिंक में जहर देके उसको टपका दिया? अरे शर्मा जी, सॉरी सॉरी माय लॉर्ड, मतलब उसको मार दिया। ये केस तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। यस माय लॉर्ड, मैं जीत गया। आपके फैसले की बारी है, अब जल्दी फैसला सुनाइए। तुम्हारा कोई वकील नहीं है क्या? अरे इनके वकील हम हैं माय लॉर्ड। अरे शर्मा जी कैसे हो? अरे तनेजा जी थोड़ा जल्दी आ गए, अगले केस की सुनवाई आधे घंटे बाद है। ये केस तो खत्म हो गया, ये रहा किलर और ये रहे सबूत। अरे शर्मा जी ये केस अभी खत्म नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। शर्मा जी शायद से भूल गए हैं कि वीडियो फुटेज को कभी भी असली प्रूफ नहीं माना जाता जब तक गुनहगार का गुनाह साबित ना हो जाए। तो अब मैं माय लॉर्ड इस केस के कुछ गवाहों को बुलाना चाहूंगा। विहान। माय लॉर्ड मैं उस टाइम पार्टी में ही था, म्यूजिक प्ले कर रहा था ताकि पार्टी में और मजा आए। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये तनेजा जी सिर्फ इस केस को डाइवर्ट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। एक पार्टी, कुछ दोस्त, कोल्ड ड्रिंक में दिया जहर, ए रहे कुछ सबूत और ही इज द किलर। नहीं ये झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा है। मेरे से ही मानव ने कहा था कि मैं उसकी कोल्ड ड्रिंक में नमक डाल दूं। तुम्हें पता है ना कोर्ट में झूठ बोलने की सजा। माय लॉर्ड कोई किसी का मर्डर बिना वैलिड रीजन के तो नहीं करेगा। वैलिड रीजन तो ये बताएगा माय लॉर्ड। तो अब मैं इस केस के अगले गवाह को बुलाना चाहता हूँ, ईशान। तो हाँ ईशान, जरा माय लॉर्ड को बताओ कि तुमने उस पार्टी में क्या देखा। माय लॉर्ड, बर्थडे वाले दिन मेरे भाई की इससे लड़ाई हुई थी और इसी ने मारा मेरे भाई को। स्कूल की मार भूल गया तू? स्कूल की मार भूल गया तू? अरे मार के दिखाना है। अरे आ ना, आ जा। चीर के रख दूंगा, आजा चीर के रख दूंगा। अरे नहीं भाई, अरे भाई आ जा। पीछे। अरे भाई रोक दो, अरे भाई रोक दो। योर ने माना मेरी उससे लड़ाई हुई थी पर मैंने उसको नहीं मारा, वो अक्सर मुझे बुली भी किया करता था। और इसलिए तुमने उसको रास्ते से हटा दिया। अरे नहीं वकील साहब, कैसी बात कर रहे हैं, मैंने किसी को नहीं मारा। जज साहब ये है कुछ ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस जिसमें साफ साफ पता चलता है कि विक्टिम इनको अक्सर बुली किया करते थे। और जज साहब ये है कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स जिसमें साफ साफ पता चलता है कि ईशान ने विक्टिम से कहा है कि जब मौका मिलेगा तब तुझे बहुत मारूंगा। माय लॉर्ड ईशान उसी एक मौके का इंतजार कर रहे थे जो उनको 8 जनवरी की पार्टी में मिल गया और उन्होंने विक्टिम को मार दिया। वाह भाई वाह, क्या स्टोरी बनाई है तनेजा जी ने। अच्छा मिर्च डाला है, मजा आ गया स्टोरी में तो। लेकिन ये ऑनर, मेरे काबिल दोस्त ये भूल गए कि सब्जी को बनाने वाला हलवाई कोई और है और वो ये नहीं है इसने सब्जी में जहर डाला है। और विक्टिम की मौत जहर खाने से ही है, ना कि वहाँ पे कोई वर्ल्ड वॉर चल रहा था जो सर पे डंडा मारा और वो मर गया। योर ऑनर मुझे लगता है कि शर्मा जी को हिस्ट्री कुछ ज्यादा ही पसंद है। शर्मा जी थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ। शर्मा जी पार्टी में गए, क्या आप सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही पियोगे और कुछ नहीं खाओगे पियोगे? माय लॉर्ड ये कोल्ड ड्रिंक से पॉइजन नहीं दिया गया है। ये रही कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट्स जिसमें साफ साफ लिखा है कि कोल्ड ड्रिंक से पॉइजन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जब पॉइजन वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। और विक्टिम को जो कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई थी, जो कि ऑफर की गई थी, वो हम शर्मा जी की दिखाई हुई फोटोज में देख सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये कोई केमिस्ट्री क्लास नहीं चल रही। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। शर्मा जी में कोई केमिस्ट्री की क्लास नहीं ले रहा हूँ। ये रही जज साहब उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स। तनेजा जी जरा एक कॉपी मुझे भी दीजिए। माय लॉर्ड अगर आरुष ने उस कोल्ड ड्रिंक में पॉइजन मिलाया होता तो कोल्ड ड्रिंक का कलर चेंज हो जाता, लेकिन कोल्ड ड्रिंक का कलर चेंज नहीं हुआ, जो कि हम फोटोज में देख ही सकते हैं। इससे साबित होता है कि आरुष इज इनोसेंट। असली गुनहगार इज ईशान मल्होत्रा। चलो अब मुझे भूख लग रही है और वैसे भी अब लंच का टाइम हो गया, तो कोर्ट अपना फैसला 30 मिनट बाद सुनाए।
अरे यार भोलाराम, कमाल के इंसान हो तुम। अरे सर, कमाल तो आप हो जो एक ही बार में मुजरिम को देख के समझ जाते हो। ये 2-2 समोसे खाने के बाद पेट में गैस बनने लग गई है यार। साहब जी, ये लो आपके लिए ही लाया था सतु बोला। हाँ। अरे यार वाह बोला राम, डॉक्टर भी हो क्या तुम? दवाई साथ लेके चलते हो? नहीं नहीं, वो पार्टी में गए थे ना जहाँ मर्डर हुआ था, वहां से पानी चखते चखते मतलब मेरे को लगा वो, तो मैं ये ले आया सतु बोला। तुम पागल हो गए हो क्या चौबे जी? क्या हुआ? वहाँ की सारी चीजें एविडेंस में काम आती हैं, और ये उधर की एविडेंस है, और तुम इसको क्यों लेके आए? ओ सॉरी, अब क्या करे? साहब कहाँ जा रहे हैं साहब? फॉरेंसिक लैब। समोसा तो ले लो। डॉक्टर सिमरन, एक बार इसको चेक करके बताइए इसमें कुछ है तो नहीं। ये देखिए सर, ये है पॉइजन। सर आज आप बाल बाल बच गए। ये वही पॉइजन है जो विक्टिम की बॉडी से मिला है। क्या चौबे जी, और आप ये मेरे को खिलाने वाले थे? मुझे नहीं पता था। भोलाराम कोर्ट की हियरिंग को कितना टाइम है? सिर्फ 15 मिनट है। चलो जल्दी जल्दी से एक कांस्टेबल पार्टी को बोलो कि पार्टी की फुटेज निकलवाए और जल्दी से फोरेंसिक रिपोर्ट्स मंगवाए। ठीक है। कोर्ट इस फैसले पर पहुंची है कि ईशान मल्होत्रा ने अपने दोस्त विक्टिम को जहर देकर मारा है, इसलिए उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। रुकिए जज साहब। तो जज साहब, अभी अभी मेरे पास ये फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आई है, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि जो पॉइजन दिया गया है मानव को, वो कोल्ड ड्रिंक से नहीं दिया गया है। वो पॉइजन सतमोला से दिया गया है। मानव को जहर किसी और ने नहीं दिया, उसके खुद के भाई ने दिया है। अब तुम खुद ही बताओगे या मैं बताऊं? वहाँ पे पता है आपको, स्टडीज में मेरे मार्क्स उससे ज़्यादा आते थे, स्पोर्ट्स में भी मैं उससे अच्छा था, मगर फिर भी, और घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मैं ही संभालता था, और सिर्फ मज़े करता था, और पेरेंट्स भी मुझे प्यार नहीं करते थे। यहाँ तक कि सारी प्रॉपर्टी भी उसके नाम हो गई थी, और अगर मुझसे छोटी सी भी गलती हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मुझसे हो जाती तो पेरेंट्स मेरे को ही ब्लेम करते थे। चलो उससे भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर मेरा गुस्सा उस दिन से ज़्यादा बढ़ा जिस दिन एग्ज़ाम में चीटिंग वो कर रहा था, फंसा मेरे को दिया। टीचर के आते ही उसने सारे पर्चे मेरे सीट के नीचे फेंक दिए और मेरे को फंसा दिया, और मैं एग्ज़ाम से बाहर हो गया। मेरा करियर ख़त्म करवा दिया। मैं एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहता था, देश के लिए जेट उड़ाना चाहता था, और उसने मेरे सारे सपने ख़राब कर दिए। तो फिर मैंने ये प्लान किया, उसने मेरे से मेरे सपने छीने, मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। आज के केस से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभार हम भावनाओं में आके कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो हमें लगता है सही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी को मार देना, स्कूल या कोचिंग में किसी से लड़ाई करना, ये सही नहीं है। नफरत अमरूद में लगा एक ऐसा कीड़ा है जो किसी को पसंद नहीं आता, और अक्सर ऐसे अमरूद को फेंक दिया जाता है। इसलिए हमें अपने कैरेक्टर को ऐसा बनाना चाहिए कि जो हमसे मिले वो हमारा बनकर ही रह जाए, और ये तभी पॉसिबल है जब हम एक दूसरे से या सबके साथ मिलजुल कर रहें तब।
और पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि बच्चे इस उम्र में उनसे प्यार चाहते हैं, उनके साथ प्यार को लेके समझौता ना करें। इनको टॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद एक टॉय होते हैं और कभी कभार वो भी टूट जाते हैं, तो पेरेंट्स और उनको पेरेंट्स ही जोड़ के रख सकते हैं, तो पेरेंट्स को भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। इन सब बयानों को सुनते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि विहान को अपने भाई की मौत के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। आप बताओ आपको कैसी लगी है हमारी वीडियो। और बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में और सर और दीदी ने बहुत बड़ा इसमें रोल करा है। सबसे ज्यादा रोल जिगर ने किया, जो हमारा जो कुर्बानी दी जिसने सिर्फ मरने की एक्टिंग की है। जो मानव था वो मरने की सबसे अच्छी एक्टिंग करी हमें है। 5 दिन लगे थे इसे पूरी बनाने में। और किलर मैं था। 5 घंटे। पुलिस वाला भी मैं ही था। क्या ये लोग पहले से गेस कर पाए थे कि किलर किसी को नहीं पता थी, किसी को भी नहीं, तुम बस लोग पुलिस को बताना पता थी। comment में कि तुम गैस कर पाए या नहीं। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। लास्ट में हमने मॉरल भी दिया, वो भी तो चलो फिर और हाँ और एक चीज और, आपको इनमें से सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगा वो भी जरूर बताइए। बाय।